60 से 70 रैलियां करी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, तो उसमें वो सभी में उनका ओवर कॉन्फिडेंस दिखा। तो उन्होंने कहा कि हर हाल में कांग्रेस यहाँ पे आ रही है और हम यहाँ पे सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हरियाणा में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगने शुरू हो गए। सबसे पहले शुरुआत किसने की? राहुल गांधी ने। क्या लगता है कि आपको, जैसे सुनने में आता है कि ऋषभ की अगर प्रियंका गांधी को आगे लाया जाए, क्या हो सकता है, पार्टी में सुधार हो सकता है? प्रियंका गांधी को कभी भी सोनिया गांधी आगे नहीं आने देगी। अगर उनको लाना होता तो वो शायद 5 साल पहले ही उनको आगे ले आती। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मुनीश अत्रे जी हैं। बात करेंगे कांग्रेस की। हरियाणा में हार का कारण क्या रहा, जानने की कोशिश करेंगे। नमस्ते सर। नमस्कार संजीव जी। क्या कहेंगे सर कि जो हरियाणा में हार का कारण कांग्रेस का क्या रहा है? देखिए, कारण तो कई हैं, लेकिन उस पर हम जो मेन कारण है संजीव जी, उस पर हम फोकस करेंगे। जी। सबसे बड़ा कारण ओवर कॉन्फिडेंस, कि कांग्रेस को ये लगा कि एंटी इनकम्बेंसी हो गई है, बीजेपी के खिलाफ जा रही है, तो वो 60 से 62 सीटें वो जीतेंगे ही जीतेंगे। तो इसमें वो ओवर कॉन्फिडेंस में हो। दूसरी बात, उनमें जो आपस में फूट पड़ गई। सुरजेवाला कहते मुझे मुख्यमंत्री बनना है, कुमारी शैलजा कहती मेरे को बनना है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो सबसे आगे थे ही थे, क्योंकि 90 में से 72 सीटों पर उनके उम्मीदवार उतरे थे। तो दूसरी बात ये रही। तीसरी बात ये रही कि ना तो वहाँ करिश्मा चला पहलवान का, ना किसान का, ना जवान का। और बीजेपी और ख़ास कर आरएसएस ये चुपचाप अपना काम करते रहे। ये आरएसएस ने बहुत मदद करी उनकी। और पूरी, जैसे आपको पता है कि जो बीजेपी है ये डिसिप्लिन्ड पार्टी है। उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी के मुंह को हम लड़ रहे हैं, तो वो लड़ रहे हैं। कोई दूसरे की आवाज़ नहीं आई कि मैं भी सीएम का हकदार हूँ। राव साहब ने एक बार कहा था, वो भी अपने जो समर्थकों के थ्रू उन्होंने कोई बात करी थी, लेकिन खुल के वो भी नहीं बोले। तो उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस के माथे पर ये लग गया कि ये तो सिर्फ जाटों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है। तो बाकी जो वहाँ पे थी, जैसे वो कहते हैं ना 36 वहाँ पे बाकी वो जो कास्ट हैं वो एक तरफ हो गए, पंजाबी एक तरफ हो गए। फिर वो जो नूह में मामन खान है, उन्होंने कह दिया अपने कि हम नूह का बदला लेंगे, जो नूह में दंगे हुए थे जी जी। हम उसका बदला लेंगे। जी। तो वो लोग इससे भी थोड़ा डर गए, जो दूसरे जो हिंदू लोग हैं वो इससे भी डर गए। तो ये तो हुई बात कुछ ऐसी बातों की जो कांग्रेस के खिलाफ गई। जी अब देखिए, 60 से 70 रैलियां करी जी। वहाँ पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने, तो उसमें वो सभी में उनका ओवर कॉन्फिडेंस दिखा। तो उन्होंने कहा कि वो ना हो, हर हाल में कांग्रेस यहाँ पे आ रही है और हम यहाँ पे सरकार बनाने जा रहे हैं। जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब क्या हुआ, जब जैसे ही हार गई तो अब की हार का ठीकरा कहाँ फोड़ना चाहिए। नायब सिंह सैनी ने बोल दिया था कि मेरे चेहरे पे चुनाव लड़े जा रहे हैं, अगर भाजपा हारती है तो हार का ठीकरा मेरे सर पर फोड़ा जाए। लेकिन हरियाणा में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगने शुरू हो गए। सबसे पहले शुरुआत किसने की? राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने जो पर्दे के पीछे बात करनी चाहिए थी, जो क्लोज डोर मीटिंग में बात होनी चाहिए थी, उन्होंने कह दिया कि जितने भी हरियाणा में हमारे लीडर हैं उन्होंने अपना पर्सनल हित देखा, पार्टी का हित नहीं देखा। वहीं से हवा लग गई। और अब जितने भी छोटे मोटे लीडर हैं या बड़े लीडर हैं वो एक दूसरे को कोसते नज़र आ रहे हैं। जो कांग्रेस ने वहाँ पे अब मीटिंग भी करी दिल्ली में, तो वहाँ पे कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा को नहीं बुलाया गया। या वहाँ मौजूद लोगों को, नेताओं से बात करी गई कि उन दोनों को यहाँ पे क्यों नहीं बुलाया गया। तो ये कहा गया कि जिसको बुलाया था वो आए हैं, यानी कि उन्होंने टाल मटोल कर दी। अब ये है कि देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कैरियर ख़त्म। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो, वो भी अपने फादर की जो है लेगेसी उसके ऊपर वो खड़े थे, अब वो भी बैकफुट पे आ गए।
कुमारी शैलजा के ऊपर भी ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि उन्होंने सिर्फ 2 जगह मंच जो साझा किया है, बाकी वो नाराज़ हो गए, कई कई दिन घर बैठी रहीं। तो जो उनका जो है दलित समुदाय है, ओबीसी जो है, वो लोगों के बीच गलत संदेश गया। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अब बीजेपी की तरफ ही झुकाव है, वो होना चाहिए। अब इसका क्या होगा कि देखिए, लगातार 15 साल जो पार्टी सत्ता से बाहर रहती है, उसके जो वर्कर हैं वो टूट जाते हैं। उनको ये समझ नहीं लगती हम क्या करें क्या ना करें। तो भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है, और कांग्रेस है जो, वो बैक टू द वॉल है। उनकी जो अब वहाँ पे जो फ्यूचर है वो बिल्कुल ही ब्राइट नहीं है, अंधेरे में है। कांग्रेस में इंटरनल क्या चल रहा है सर? देखिए, कांग्रेस में इंटरनल यही चल रहा है कि एक दूसरे के ऊपर वो हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। सभी ये कह रहे हैं कि इनकी वजह से हम हारे, वो कहते हैं इनकी वजह से हारे। और अब क्या है कि पहले क्या 3 फैक्शन वहाँ थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला। सबसे ज़्यादा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, और कुमारी शैलजा है जो, वो बार बार कह रही हैं कि हम इसको अब करेंगे, ये समीक्षा करेंगे कि हमारी हार का कारण क्या हुआ। हार का कारण सबको पता है, आपसी फूट है उनकी, ओवर कॉन्फिडेंस है। क्या लगता है कि आपको, जैसे सुनने में आता है कि ऋषभ की अगर प्रियंका गांधी को आगे लाया जाए, क्या हो सकता है, पार्टी में सुधार हो सकता है आपके मुताबिक? देखिए, प्रियंका गांधी को कभी भी सोनिया गांधी आगे नहीं आने देगी। अगर उनको लाना होता तो वो शायद 5 साल पहले ही उनको आगे ले आती, नहीं उनको लेके आया गया। अब देखिए, जो वायनाड से उपचुनाव होने हैं, तो प्रियंका गांधी को वहाँ से कैंडिडेट के लिए उनको उम्मीदवार बनाया जा रहा है कि वो वहाँ पे लड़ेंगी। और ये भी मेरा ख्याल है कांग्रेस की मजबूरी है, क्योंकि राहुल गांधी ने वहाँ से जो सीट है वो छोड़ी है, और अगर उनके बगैर, उनके परिवार के बगैर कोई और वहाँ पे जाता तो सवाल उठने थे कि गांधी परिवार ने वायनाड को छोड़ दिया, उनको यूज़ किया, उनको नैपकिन समझा। तो प्रियंका गांधी वहाँ जा रही हैं, तो कुछ हद तक उन्होंने इसको, लोगों को पैसिफाई करने की कोशिश की है कि हमारा ही परिवार यहाँ पे आ रहा है। लेकिन मेरे जो सोर्सेज हैं वो ये बिल्कुल यही बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी को सोनिया गांधी अपने जीते जी कभी भी आगे नहीं आने देगी। उनका यही लक्ष्य रहेगा कि राहुल गांधी हैं जो, वही आगे आएँ, वही इसको लीड करें कांग्रेस को, प्रियंका ना करें। आपने देखे होगा हरियाणा में 12 जगह राहुल गांधी ने प्रचार किया था, जहाँ उन्होंने प्रचार किया तो वहाँ सारा कुछ हार गए। मैं जो ये कहना चाह रहा हूँ कि एज ए ह्यूमन बीइंग मेरे को नहीं पता वो राहुल जी कैसे इंसान हैं, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता जी, ना ही करने की स्थिति में हूँ। लेकिन एज ए लीडर उनमें बहुत कमियाँ हैं। वो ऐसे लीडर नहीं हैं कि किसी को लीड कर सकें, और उनका जो भाषण भी होता है, जो वो भाषण में बहुत ही उनके जो गलतियाँ होती हैं। कभी कभी कोई बात करते करते वो कोई और बात करने लग जाते हैं। और मेरे को एक कांग्रेस के नेता ने कहा था, वो कहते हैं कि हम बीजेपी के नेताओं से भी दिल्ली में मिलते रहते हैं, तो अगर किसी बीजेपी नेता से गलती हो जाती है तो हाईकमांड उसको डांटता तो है, लेकिन वो कहता है कि अब सब लोग चुप कर जाओ, राहुल गांधी जी कोई ना कोई अब ऐसी बात कह देंगे कि आपकी बात किनारे हो जाएगी, और वही जो टॉक ऑफ द टाउन बन जाएगी। और होता भी यही है कि राहुल गांधी कोई ना कोई ऐसी बात कर जाते हैं तो लोगों को मुद्दा बन जाता है, वो मुद्दा बन जाता है। जो पुरानी बातें होती हैं, किसी और दूसरे की, भारतीय जनता पार्टी की गलती होती है या किसी और रीजनल पार्टी की गलती वो होती छुप है, जाती है, वो छुप जाती है, इनकी बाहर आ जाती है, इनकी बिल्कुल सामने आ जाती है। जी बिल्कुल दोस्तों, हम ऐसे ही अत्रे जी के साथ कोई नए टॉपिक पर बात करेंगे फिर अगले एपिसोड में। आप देखते रहें SNP न्यूज़।